Hello friends, welcome back to our channel Transform Your Life with गगनदीप कौर। आप लोगों की सेवादार वापस से हाजिर हो गई है गगनदीप। जैसा कि आप मुझे जानते हैं तो काफ़ी टाइम से मैं ये वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ। तो इसका मुख्य कारण ये है कि मैं अपने भतीजे और भतीजी की शादी में इतनी बिजी हो गई थी ना। आप लोगों को पता है कि जैसा फेब का टाइम चल रहा है तो फरवरी के अंदर सब लोग बहुत बिजी होते हैं मैरिज के अंदर। तो हमारी खुद की अपने घर की खुद की मैरिज हो तो अपने को ऑब्वियसली शॉपिंग करनी, बच्चों को सब संभालना, घर परिवार सब जरा से साथ में एकजुट होकर फैमिलीज मिलती हैं। कब मिलती हैं? इन्हीं फंक्शंस के थ्रू हम लोग गेट टुगेदर करते हैं और हम लोग एक दूसरे के नज़दीक और नज़दीक पहुंचते हैं, किसी फंक्शन के थ्रू, किसी फेस्टिवल के थ्रू या मैरिजेस के थ्रू। तो मैं उसमें थोड़ा सा व्यस्त हो गई थी, लेकिन अब जो है मेरे पास भी काफ़ी टाइम से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे रिलेशनशिप के ऊपर। तो मैंने कहा चलो आज मैं आप लोगों के साथ में रिलेशनशिप के ही एक टॉपिक के ऊपर अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। सबसे पहले पता है कि बच्चे जब होते हैं, अपने इस दुनिया में आते हैं, हमारा सबसे पहला जो संबंध बनता है, रिलेशनशिप बनता है, वो अपनी मम्मी पापा से बनता है। तो मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ, बहुत लकी समझती हूँ कि मैंने कभी भी अपने मम्मी पापा से मैं आज तक दूरी नहीं बना पाई। सबसे बेस्ट फ्रेंड है मेरी लाइफ के वो। क्योंकि मैं अपनी हर बात गाइस, हर बात मैं कह रही हूँ आप लोगों को, हर बात मैं उनके साथ शेयर कर सकती हूँ खुल के। एक ऐसा खुला मंच दिया है मेरे को मेरे पेरेंट्स ने कि बेटा आप हर चीज़ मुझसे शेयर करो। और वो फिर मुझे मोटिवेट करते रहे टाइम टू टाइम कि बेटा आपको जो करना चाहते हो। मैं उनको कॉन्फिडेंस में लेके चल रही थी कि मुझे ये करना है, ठीक है पापा ने कहा ओके इट्स ओके, आप ये कर लो, आप जो आप करना चाहते हो आप करो। तो वही चीज़ का जो अब मेरे खुद के 2 बच्चे हैं तो मैं अपने बच्चों के साथ में फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप निभा रही हूँ। कैसे बनता है ये रिलेशनशिप? हस्बैंड के साथ आप फ्रेंड कैसे बन सकते हो? बहुत अच्छा रिलेशनशिप बन सकता है हस्बैंड के साथ भी। जैसे मम्मी पापा के साथ में हमारा रिलेशनशिप इतना अच्छा होता है, वैसे ही हमारा फ्रेंड्स का रिलेशनशिप होता है अपने हस्बैंड के साथ। आप अपने हस्बैंड के ऊपर ट्रस्ट तो करके देखिए। एक रिलेशनशिप एक ऐसी चीज होती है जहाँ पे हर कोई इंसान, रिलेशनशिप का मतलब उसकी नींव जो होती है, उसका जो फाउंडेशन होता है ट्रस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी जो रिलेशनशिप है वो ट्रस्ट फुल है या नहीं है, ट्रस्टी है, ट्रस्टवर्दी है या नहीं है, तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। क्यों आ जाती है प्रॉब्लम? क्योंकि मेरे पास में कमेंट्स आ रहे थे कि मैडम मुझे काफी टाइम से मेरे हस्बैंड चीट कर रहे हैं। अब आपने उनको ऐसा मौका ही क्यों दिया कि वो आपको चीट करें? आप उनकी स्थिति के अकॉर्डिंग तो कुछ बिहेव नहीं कर सकते। एक किसी और मतलब उनका नाम नहीं जानती हूँ मैं, उनका एक लेडी का और कमेंट आता है कि मैं अनएजुकेटेड हूँ, मैं अपने 2 बच्चों को कैसे पढ़ाऊँ और मेरे हस्बैंड ने मुझे चीटिंग की। तो रिलेशनशिप्स में चीटिंग्स का तो सवाल ही नहीं होता है। आप इतनी उनमें ट्रस्ट अपनी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप की नींव के अंदर फाउंडेशन में ट्रस्ट की कमी हो जाती है। ट्रस्टवर्दी नहीं रह पाए आजकल रिलेशन। क्यों नहीं रह पाते हैं? क्योंकि उसका मेन कारण ये हो गया है, हम एक दूसरे के बीच में अनबन हुई, 2 फ्रेंड्स के बीच में अनबन होती है, बात करना छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हो बात करना? 4 दिन के बाद में वापस से वैसे ही हो जाना जैसे हम अपने पेरेंट्स के साथ हो जाते हैं। उसी समय हमने अपने बच्चों को डांटा और उसी समय हमारे बच्चे वापस से हमें वैसे ही हो जाते हैं। तो क्या कारण है कि बच्चे हमारे साथ में वैसे हो जाते हैं? हम एज ए बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ में वैसे ही हो जाते थे। क्यों? क्योंकि दिल पर बात नहीं लेते। जब हम परिस्थिति मतलब दूसरों के मन की स्थिति को हम अपने दिल के साथ में जोड़ लेते हैं, वहां पे इंसान हर्ट होना शुरू हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि ये मुझे ध्यान नहीं दे रहे, ये ऐसे क्यों हो गए, ये पहले ऐसे नहीं थे, अब ऐसे क्यों हो गए? देखो चेंजेस लाइफ में आते रहते हैं, लेकिन आपको कैसे रहना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे पता है क्या, मेरी सबसे बड़ी, मैं खुश नसीब मान रही हूँ ना इस चीज को, तो इसलिए मान रही हूँ आप भी ऐसे खुश नसीब हैं। आपके पास बच्चे हैं, आपके पास फैमिली है, आपके पास हस्बैंड है, आपके सास ससुर हैं, आपके आगे के रिलेशनशिप्स हैं, वो भी फ्रूटफुल हो सकते हैं। तो रिलेशनशिप को फ्रूटफुल बनाने के लिए करना क्या पड़ता है? एक छोटा सा प्रयास करना पड़ता है, एक छोटा सा कोशिश करनी पड़ती है छोटी सी आपको। जैसे बच्चों के साथ में फ्रूटफुल रिलेशनशिप ऐसे ही नहीं बन जाता पेरेंट्स का। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि आप
जिंदगी भर उनका साथ निभाना है आपको। कैसे निभाओगे? अगर आप उनके साथ, उन पे विश्वास ही नहीं करोगे। बच्चा 5 मिनट के लिए बाहर जाता है, आपको बता के जाए वो कि मैं मम्मा 5 मिनट के लिए यहाँ जा रहा हूँ अपने फ्रेंड के घर, और वो वहीं गया है, इसका आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा, आपको विश्वास रखना पड़ेगा कि वो वहीं पर गया है। ठीक है, लेकिन हम कहीं ना कहीं ये चीज़ भूल गए हैं कि बच्चे वो हमारे गुलाम थोड़े ना है। अगर 5 मिनट के लिए वो कह के गया है, 5 के 10 मिनट या 7 मिनट हो जाते हैं, तो वो बच्चा जो है वो बच्चा खुलकर कैसे डेवलप करेगा। एक आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ पेड़ पौधे का। हम एक पौधा लगाते हैं गमले के अंदर। अब आपको पता है कि कभी न कभी वो पौधा, बीज बोया है तो उससे पौधा बाहर निकलेगा, और पौधे से फिर वो पेड़ बनेगा। जो पेड़ बनने वाले पौधे होते हैं, हम थोड़े टाइम के लिए तो उनको पौधा गमले के अंदर रख सकते हैं, लेकिन बरगद जैसे पेड़ या नीम जैसे पेड़ या फिर पीपल का पेड़, हम उसको गमले में कुछ टाइम तक नहीं रख सकते, कंट्रोल नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ें काफ़ी दूर तक फैलती हैं। उसी प्रकार से रिलेशनशिप्स होती हैं, वो भी ऐसे ही फैलती हैं, तभी वो फलती फूलती हैं। अगर आप उनको नर्चर नहीं करोगे ढंग से, उनको अच्छे विचार नहीं भरोगे उनके अंदर, या उनके साथ में ऐसी कुछ बात नहीं करोगे, तो वो आपके साथ में आपसे दूर होते जाएंगे। रिश्तों के बीच में दूरियां बढ़ जाएंगी, ट्रस्ट कम होने की वजह से ये दूरियां बढ़ती हैं। तो मेरी जो मम्मा थी ना, वो मुझसे हमेशा यही कहते थे, जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, तो अब आज मम्मा मेरे साथ नहीं है, लेकिन उनकी टीचिंग्स मेरे साथ हैं, तो मैं अपनी हर स्थिति को आराम से संभाल सकती हूँ और संभाल रही हूँ। जिसके लिए मैं दूसरों को तंग नहीं करती हूँ कि आप ऐसे कर, आपने ऐसा क्यों नहीं किया, या लड़ाई करने लग जाओ, या कुछ भी है, या बच्चों के ऊपर फालतू में डांटने लग जाओ उनको। बच्चे तभी हमारे साथ में खुलकर बात कर सकते हैं जब हम उनके ऊपर विश्वास करेंगे। आज से कुछ टाइम पहले जब बच्चे बहुत छोटे होते थे, वो हमारे साथ में खेलते थे, बात करते थे, हमारे साथ में सभी बातें शेयर करते थे। आपके बच्चे आपके साथ में बातें शेयर करेंगे, लेकिन आप उनके ज़रा सा ट्रस्ट तो करके देखिए। आपने कभी ट्रस्ट ही नहीं किया, आप उस ट्रस्ट को भूल गए कहीं ना कहीं। और परिस्थिति, दूसरों के मन की स्थिति को अपने मन की स्थिति मत बनाइए। अगर आप दूसरों की स्थिति, मन की स्थिति को अपने मन के साथ में स्थिति को जोड़ोगे ना, अटैच करोगे ना, तो आपको प्रॉब्लम ही होगी। आपको ऐसा लगेगा मेरे हस्बैंड चोरी कर रहे हैं, मुझसे दूर भाग रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम खाना खाते समय जो भी देखते हैं, मीडिया, आजकल मीडिया यही दिखा रहा है कि हस्बैंड का बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। तो हम जो चीज़ देख रहे होते हैं ना, और फिर खाना खाते हुए देख रहे होते हैं, वो हमारा खाना पेट में जा रहा है, और वो हमारे जो विचार है उसी के हिसाब से नर्चर हो रहे हैं। आप ऐसी बातें सोचो ही मत। अच्छा ठीक है, हम जैसे लेडीज़ बैठ भी जाए ना गॉसिपिंग के लिए, तो उनका एक ही टॉपिक होता है, अरे उसकी पता है घर में क्या हुआ, उसकी वाइफ ना उससे उठ कर चली गई। अरे तुम दूसरों के घर में क्यों देखते हो? हमारे पास इतना टाइम नहीं है हम दूसरों के घर में देखें क्या हो रहा है, उसकी लड़की भाग गई, उसके पति ने ऐसा कर दिया, फिर वही बातें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। हमें अपने मन को स्थिर रखना, और जैसा मैं करती हूँ, सुबह आपको 30 मिनट का टाइम अपने आप को देना है, जैसा मैं देती हूँ। सबसे पहले आपको अपनी आंखें बंद कर रही है, अपना आत्मविलोकन करना है कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आई हूँ, मेरा किसके साथ में क्या रिलेशन है। उस व्यक्ति को, उस बच्चे को, उस चेहरे को अपनी आंखों के सामने लेकर आइए, और उन्हें। तो आज मैं आप लोगों के साथ में अपनी वो खुश रहने की दवाई शेयर करने जा रही हूँ। खुश रहने की दवाई मम्मा मुझे देके गई है कि हमेशा चेहरे पे स्माइल रखो, कोई भी बात मन पे ना लगे, उसके लिए भगवान के साथ हमेशा मेडिटेशन करो। मैं ये मेडिटेशन, ये जो दवाई है खुश रहने की, इसको हमेशा मैं दिन में 3 बार तो लेती हूँ। उसके अलावा अगर मुझे कभी भी टाइम मिलता है तो मैं उसी समय इसकी मेडिटेशन करने लग जाती हूँ। दूसरों के मन की स्थिति का असर मुझ पर तभी नहीं होता है, क्योंकि मम्मा और पापा दोनों ने एक ही चीज़ सिखाई है कि आप अगर खुश रहोगे तो आपके आसपास का माहौल अपने आप खुशनुमा हो जाएगा। मेरे पेरेंट्स ने मुझे जो कुछ सिखाया है मैंने आपके साथ में शेयर किया है। ये जो दवाई है जो अभी मैंने आपको बताई है, इसको आप कभी भी कर सकते हो, सुबह, दोपहर, शाम। और जब आपका मन उच्चाट होने लगे,
तब आप आंख बंद करके अपने आप से पूछो, मैं कौन हूँ? शक्तिशाली आत्मा हूँ, शांत हूँ, खुश हूँ, भगवान के सुखों से परिपूर्ण हूँ और हर परिस्थिति को खुश होकर फेस कर सकती हूँ, क्योंकि कोई भी परिस्थिति हमारे से बड़ी नहीं हो सकती है। हम शक्तिशाली होते हैं, हम अपनी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास होता है। हमें कहीं दूर भाग के भटकने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे भाग्य में क्या लिखा है, क्योंकि हमें अपना भाग्य खुद बनाना आता है। मम्मी कहते थे कि अपना भाग्य जो है ना हमारी मुट्ठी में है। तो आज मुझे ये सब बातें बहुत पहले पता लग गई थी और आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो इन्हीं सब विचारों के साथ में मैं आपसे विदा लेना चाहती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं हमेशा खुश रहती हूँ। कोई भी परिस्थिति आ जाए, मैं शांत हूँ। मेरा शरीर स्वस्थ है। मेरे रिश्ते बहुत प्यारे हैं। मेरा घर स्वर्ग है। और क्यों है? क्योंकि भगवान हमेशा मेरे साथ है। उनकी दुआएं मेरे साथ हैं। इतना मन को शांति मिली ना, ये 2 मिनट क्या मैंने मौन धारण किया, अपने आप से ये पूछा। अपने आप को यही आप लोगों को पूछना है कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं किसी के बारे में नहीं पूछ रही हूँ, अपने किसी और, हमारा जिससे रिश्ता बना है, जैसे कि हस्बैंड है, बच्चे हैं, मम्मी पापा हैं, ये हमारे पास का रिलेशनशिप होता है। और ऐसे ही भगवान ने सभी रिलेशंस, तो हम लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि हम किस रिलेशन के अंदर हैं और उस मुख्य रिलेशन के अंदर हम शक कर रहे हैं। शक तो जिंदगी को विनाश कर देता है। हम किसी की बात के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं हाँ किसी ने हमारे हस्बैंड, हमारे जैसे किसी हस्बैंड को देखा हो, ये भी तो हो सकता है। हमारे जैसे बच्चे ने टी शर्ट पहन रखी है, वैसे ही टाइप के रंग की टी शर्ट दूसरे का बच्चा नहीं पहन के जा सकता मार्केट में। आप इतना विश्वास तो रखिए अपने रिश्ते के ऊपर। आप इतना कैसे हमारे पेरेंट्स हम पे विश्वास करते हैं आज तक, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आज हमारी हर गलतियों को भगवान माफ कर रहे हैं। क्यों? क्यों भगवान इतने शांत और खुश और स्थिर रहते हैं? कभी उनकी मूर्ति को देखा है आप लोगों ने? इसे स्माइलिंग, मंद मंद मुस्कान उनके चेहरे पे होती है। क्यों? क्योंकि अगर वो दुनिया, कितनी बड़ी दुनिया है, इतने सारे उनके बच्चे हैं, अगर वो एक एक बच्चे की टेंशन को दिमाग पर लेकर बैठ जाए तो उनके अंदर का जो मन की इनर पीस है तो वो हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा। तो मन की इनर पीस एक तो मेडिटेशन से मिलती है और एक एफर्मेशन से मिलती है। जिस तरह से मुझे भगवान ने शक्ति दी कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ, ये कुछ 3-4 बातें हैं जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाह रही हूँ। कि मम्मा ने मुझसे एक चीज़ कही है, हमेशा अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ रखो। मैं खुश हूँ। अगर मैं दुखी भी होंगी ना, तो अगर मैं 4-5 बार दिन में ये बोलूँगी, और ये एक दिन के करने से नहीं होगा, आप 21 दिन की हैबिट बनाइए कि मेरे हस्बैंड बढ़िया हस्बैंड है, उनके जैसा हस्बैंड दुनिया में नहीं है। मेरे हस्बैंड परफेक्ट हैं, वो मेरी हर खुशी का ध्यान रखते हैं। वो अपने बच्चों के साथ में जो वो नहीं कर रहे होते ना, वैसे ही आपको बोलना होता है। क्यों? क्योंकि आप जिस इंसान को जैसा बनाना चाहते हो वैसा ही वो आप बोलोगे ना, वैसा ही वो बनेगा। अगर आप उनके साथ में अच्छा रिलेशन बनाना चाहते हो तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि हमारा रिलेशनशिप दुनिया का बेस्ट रिलेशनशिप है। ये चीज़ मैं कहाँ से सीखी हूँ? क्योंकि मेरे पापा है ना, जब उनको कोई पूछता है ना, हालांकि उनकी एज 76 हो गई है, बुजुर्ग हैं वो, तो उनसे जब भी कोई रिश्तेदार कुछ पूछता है या मान लो कोई भी उनका नोन उनसे ही पूछता है आप कैसे हो, तो वो बोलेंगे मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूँ, मैं खुश हूँ। वो पेंशन ले रहे हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। मामा जरूर चले गए हैं, लेकिन मम्मी के जाने के बाद वो अपने आप खुश रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनके पीछे जो हम लोग हैं, उनके साथ में सपोर्ट कर रहे हैं उनको,
उनके साथ में रह रहे हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो वो हमारे सामने अगर रोएंगे तो हम भी कमज़ोर हो जाएंगे। इसलिए हमें कमज़ोर नहीं होना है। तो मम्मी और पापा दोनों ने एक चीज़ सिखाई है कि मैं खुश हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। मम्मा मुझसे यही कहते थे, बेटा तू स्ट्रांग है। पता है मैं बचपन में कैसे डर जाती थी, छिपकली से डर जाती थी। आज भी डरती हूँ, लेकिन आज इतना नहीं डरती हूँ। बचपन में मैं टॉयलेट गई, मेरा इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं टॉयलेट गई तो टॉयलेट तो हम सभी जाते हैं, रोज़ जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ क्या हुआ कि मेरे साथ में मेरे एक वॉल के ऊपर ना लिजर्ड थी, छिपकली थी। तो मैं जोर से चली, मम्मा छिपकली। ऑब्वियसली एक माँ है, वो दौड़कर आएगी, क्या हुआ, मम्मी मम्मी अपनी चीखें लगाएंगे। तो मम्मी आए भागकर, कहती बेटा क्या हुआ। मम्मा ने मुझसे पूछा तो मैंने उनको ये जवाब दिया, मम्मा छिपकली। ओहो, मम्मा कहती बेटा तू स्ट्रांग है ना, तू बड़ी है ना, छिपकली तुझसे बड़ी है क्या। ठीक इसी तरह से मुझे जिंदगी के अंदर आगे बढ़ने के अंदर जब मुझे कोई भी परिस्थिति का सामना करना पड़ता था ना, कि जैसे साइकिल पे जाना है, फर्स्ट टाइम मैंने साइकिल चलानी सीखी, तो मम्मा मुझसे कहते हैं कि मैंने कहा मम्मा मुझसे ना रोड पे साइकिल नहीं चलेगी, घर के अंदर तो हर लड़की चला लेती है, अब रोड के ऊपर कैसे चलाओगे आप जहाँ पे ट्रैफिक होती है। तो मम्मा मुझसे ये कहती थी कि ये सोच के चल कि सड़क मेरी है और मैं सीधी जा रही हूँ, ठीक है। लेकिन क्या होता था कि मम्मा मुझसे ये जो बोला ना उन्होंने कि तू स्ट्रांग है बेटा, तू अच्छी बच्ची है, तू बहुत शक्तिशाली है, तू शक्तिशाली है। तो मुझे उन्होंने रियलाइज कराया कि तू शक्तिशाली है, तू मजबूत है, तू स्ट्रांग है। मम्मा मुझसे हमेशा ये कहती थी बेटा तू स्ट्रांग है। स्कूल में भी जाती थी तब भी ऐसा, बेटा किसी ने मुझसे कुछ कह दिया ना, तू मोटी है, ऐसे है, कुछ भी बोल दिया, ठीक है, तो वो मुझसे ऐसा बोल देता था, तो मम्मा मुझसे ये मैं आके रोती थी उनके सामने। मम्मा कहते बेटा तू स्ट्रांग है। और आज भी मेरे कान में वही चीज़ें चलती हैं, क्योंकि मम्मी की दुआएं मेरे साथ हैं। और मम्मा ने जाने से पहले मुझसे एक बात बोली थी कि मेरी दुआएं बेटा हमेशा तेरे साथ रहेंगी। जब दुआएं उनकी मेरे साथ हैं तो इट मीन्स वो मेरे साथ हैं, उनकी टीचिंग्स मेरे साथ हैं। और मैं ये जो उनकी टीचिंग्स है मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो मुझसे ये कहते थे एक तो आप स्ट्रांग हो, एक आप खुश हो, आपसे ज़्यादा खुशनसीब कोई नहीं है, ठीक है। और आप जो आप कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता है। तो परिस्थितियों का असर हमारे मन पर नहीं होता है, दूसरों की पर मैंने दूसरे की सती का असर हमारे मन पर नहीं होना चाहिए, हमारा मन शांत रहना चाहिए, ठीक है। मेरी मम्मा हमेशा ये कहते थे तू शांत है, क्यों मुझे गुस्सा आता था तो मुझे ये तू शांत है। तो अब मेरे को आदत ऐसी पड़ गई है, मैं अपने आप को मन में कहती हूँ मैं शांत हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं खुश, हमेशा खुश रहती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मा हमेशा खुश रहते थे। और मेरा परिवार सुरक्षित है, मेरा घर स्वर्ग है, क्यों, क्योंकि उसमें मेरे साथ में भगवान रहते हैं। हर चीज़ क्या कुछ ना कुछ, अगर मान लो आपके घर में पेरेंट्स हैं या कोई बड़ा बुजुर्ग है, तो वो उसका अगर मान लो वो बीमार रहता है, तो खुद भी अगर मान लो आप बीमार रहते हो तो आप अपने आप को ये बोला करो मेरा शरीर स्वस्थ है, मैं स्वस्थ हूँ, आज के लिए बस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। और इस तरह की अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी वीडियोस देखने के लिए ये जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा ना आपको, इसको प्रेस करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय फॉर एंड कीप स्माइलिंग।